यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर ने यह बोला है कि ये जो ईयू और इंडिया के बीच में डील हुई है उसमें भारत ने बहुत ज्यादा गेन कर लिया है। India now has inked 100% more deals than Donald Trump this year. We have 2 deals in 10 months, and those are with Cambodia and Malaysia. ये जो इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगा, डिस्पाइट कि पाकिस्तान के पास ये जीएसपी प्लस स्टेटस मौजूद है और जीएसपी प्लस भी कंडीशनल है। अमेरिका को इस वक्त एक तन्हाई का सामना है। प्रैक्टिकली अमेरिका को सऊदी अरब ने भी कह दिया कि हमारे यहां से आपने कुछ नहीं करना। और इस इश्यू को लेकर तुर्की के अंदर भी आग लगी हुई है, क्योंकि तुर्की कोशिश कर रहा है यूरोपियन यूनियन में घुसने की। यूरोपियन यूनियन ने वॉन्डर लायन और ये जो आए हुए थे इन्होंने इंडिया को वीजा फ्री एक्सेस स्किल्ड इंडियंस को दे दी, टर्क्स को नहीं दी। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो जा रहे हैं इजराइल। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कहते हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, डील हो सकती है, नहीं हो सकती। तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा कौन करे? अच्छा, ये है सबसे बड़ा इशू। न्यू दिल्ली के टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स और ज्वेलरी के ऊपर सब ड्यूटियां, टैरिफ माफ कर दिए हैं। जी हां, टेक्सटाइल, अब पाकिस्तान की बात हो रही है ना, जीएसपी प्लस स्टेटस जा तो खैर अगले महीने रहे हैं फरवरी के अंदर, लेकिन द पॉइंट हियर इज़ वेरी क्लियर कि मोदी साहब पैगाम दे रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आजकल ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक ही टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA। इसे मदर ऑफ ऑल डील भी कहा जा रहा है। और पता है ट्विस्ट क्या है? खुद अमेरिकन मीडिया अब इंडिया की तारीफों के कसीदे पढ़ रहा है और अपनी खुद की ट्रेड पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहा है। यूएस मीडिया का कहना है कि आज इंडिया के पास अमेरिका से ज़्यादा और बेहतर ट्रेड डील्स हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने हैवी टैरिफ्स लगाए हैं, उसका नुकसान बाकी कंट्री से ज़्यादा खुद अमेरिकन को हुआ है। एक तरफ अमेरिका की डील स्टक है और वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने EU जैसे बड़े इकोनॉमिक पावर के साथ हाथ मिला लिया है। ये इंडिया की स्मार्ट डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमसन ग्रियर ने भी माना है कि FTA का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया होने वाला है। सोचो, इंडियन प्रोडक्ट्स को अब यूरोप के बड़े मार्केट्स में इजी एक्सेस मिलेगा। इसका मतलब है इंडियन कंपनीज का प्रॉफिट बूस्ट होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी और हमारी इकोनॉमी को एक नया हाई मिलेगा। अमेरिका में टैरिफ्स बढ़ने की वजह से EU अब इंडिया को एक रिलायबल और इम्पोर्टेंट पार्टनर की तरह देख रहा है। जियोपॉलिटिक्स का लैंडस्केप बदल रहा है और इंडिया अब फ्रंट सीट पर बैठा है। तो आपको क्या लगता है, ये डील इंडिया को ग्लोबल सुपर पावर बनाने में हेल्प करेगी? इसी टॉपिक पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस अग्रीमेंट के तहत जो 10% ड्यूटी टैरिफ लगता था imported from Europe from auto companies such as Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz, उसको अब 10% कर दिया जाएगा 110% से। दूसरी जानिब इंडिया ने यूरोपियन चॉकलेट्स, ऑलिव ऑयल और अदर प्रोडक्ट्स को भी उनके ऊपर ड्यूटी रिड्यूस कर दी है। यूरोपियन यूनियन ने न्यू दिल्ली के टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स और ज्वेलरी के ऊपर सब ड्यूटियां, टैरिफ माफ कर दिए हैं। जी हां, टेक्सटाइल, अब पाकिस्तान की बात हो रही है ना, जीएसपी प्लस स्टेटस, उसका भी मैं आपको बताता हूं कि क्या उसका क्या हाल है, क्योंकि उसकी भी अब आने वाली है एवैल्यूएशन कुछ ही अरसे के अंदर पाकिस्तान को लेकर। मगर ये तो उन्होंने फ्री ट्रेड डील कर दी है 27 ममालिक के साथ। इंडिया के प्रधानमंत्री ने यूरोपियन यूनियन को लेकर इंडिया की एक्सपोर्ट्स जो हैं अमेरिका की फॉर एग्जांपल, उनके ऊपर भी 50% टैरिफ लगा हुआ है और उनके साथ भी एक डील निगोशिएट करने की कोशिश हो रही है। मगर पाकिस्तान के लिए एक इतना बड़ा खतरा आ गया है इस चीज को लेकर कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितनी परेशानी होने वाली है पाकिस्तान के लिए। Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. ये जो इंडिया EU FTA है, ये पाकिस्तान को एक कंप्लीट कंपेटिटिव डिसएडवांटेज में लेके चला जाएगा और पाकिस्तान हॉइजरी मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन जो है
PHMA उनके चेयरमैन फैसल अरशद शेख ने बड़े ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि ये जो इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगा, डिस्पाइट के पाकिस्तान के पास ये GSP प्लस स्टेटस मौजूद है और GSP प्लस भी कंडीशनल है क्योंकि तकरीबन 27 कन्वेंशन है इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स, लेबर स्टैंडर्ड्स, एनवायरनमेंट और गवर्नेंस। अब हम नुक्ता के सहाफियों की तरह तो है नहीं कि जो कहें कि जी सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। कामरान खान की तरह हम लंबी दास्तानें तो नहीं गा सकते, गुन तो नहीं गा सकते इस निजाम के कठपुतलियों की तरह। दोस्तों, ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। दुनिया अब चाइना +1 स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है और इंडिया वहां एक सॉलिड अल्टरनेटिव बनकर उभर रहा है। EU जैसी मार्केट पहले चाइना पर डिपेंडेंट थी, पर अब वो इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर रही है। US मीडिया इसलिए शॉक्ड है क्योंकि इंडिया ने बिना किसी प्रेशर में आए अपनी टर्म्स पर ये डील फाइनलाइज की है। इसे कहते हैं न्यू इंडिया की ऑडेसिटी, जहां हम सिर्फ फॉलो नहीं करते बल्कि रूल्स सेट करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बॉस इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? सिंपल है, जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो देश में फॉरेन करेंसी आती रहेगी। इन सेक्टर्स में इंडिया का डोमिनेंस है, जैसे टेक्सटाइल, लेदर और जेम्स, और EU में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। टेक और सर्विसेज में भी हमारा IT प्रोफेशनल्स और स्टार्टअप के लिए यूरोप के दरवाजे पहले से ज़्यादा खुल चुके हैं। इसका डायरेक्ट असर हमारी GDP ग्रोथ और नई जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ पर पड़ेगा। ये FTA सिर्फ पेपर पर साइन नहीं है, ये इंडिया के यूथ के लिए एक ग्लोबल कैरियर लॉन्च पैड है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। EU के स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, चाहे वो क्लाइमेट गोल्स हो या क्वालिटी चेक्स। इंडियन इंडस्ट्रीज को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अमेरिका अब लाइन में खड़ा है, वो देख रहा है कि अगर EU ने बाजी मार ली तो US पीछे रह जाएगा। इस कंपटीशन का सबसे बड़ा विनर एक ही है, इंडिया। हमारी डिप्लोमेसी ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि ये जहां हर बड़ी इकोनॉमी इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए डेस्परेट है। तो कंक्लूजन क्या है? इंडिया अब सिर्फ एक मार्केट नहीं है, इंडिया अब एक मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस हब बनने की राह पर है। वेस्टर्न मीडिया का शौक होना जायज़ है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इंडिया इतनी फास्ट पेस पर ग्लोबल ट्रेड को डोमिनेट करेगा। आपका क्या मानना है? क्या हम 2030 तक वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल हो पाएंगे? अपने व्यूज नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।